अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयदा रुबीना कोसर, इकनॉमिक लेक्चरर GDC बोधन। आज आपके सामने जो टॉपिक लाई हूँ वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, यानी कि छोटे पैमाने की सनतें। आइए इस टॉपिक से मुताल्लिक़ क्या है मालूमात हासिल करेंगे। ये जो टॉपिक है वो BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में बरतानवी दौर से पहले सनती अशिया की क्या है दुनिया भर में क्या है बहुत मांग थी, और हमारा मुल्क सूती, ऊनी, रेशमी और उलन जैसे कपड़े क्या है ये फनकाराना अशिया क्या है बरामद करता था। सनती इनकलाब और अंग्रेजी हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान की सनती असास को सख्त नुकसान का सामना करना पड़ा। आज़ादी के बाद 5 साला मंसूबों पर अमल आवारी के जरिए हिंदुस्तान के सनती शोबे में अहम तब्दीलियां रूनुमा हुई। बताया जाता है कि हिंदुस्तान में बड़े पैमाने की सनतों को कायम करना बहुत ही दुश्वार था, क्योंकि बड़े पैमाने की सनतों को कायम करने के लिए ज़ायद सरमाए की ज़रूरत थी और भारी मशीनरी की ज़रूरत थी। तो हिंदुस्तान इस काबिल नहीं था कि वो ज़्यादा सरमाए के ज़रिए से बड़े पैमाने की सनतों को कायम कर सके और भारी मशीनरी क्या है वहाँ पर नस्ब कर सके। तो लिहाजा हिंदुस्तानी यानी कि जो सनतकार थे उन्होंने इस बात के पर तवज्जो दी कि हिंदुस्तान को सनती मैदान में क्या है आगे बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन बड़े पैमाने की सनतों के बजाय हिंदुस्तान में हम छोटे पैमाने की सनतों को फ़रोग़ देकर या उन्हें कायम करके हिंदुस्तान को सनती मैदान में क्या है आगे बढ़ा सकते हैं। तो बताया जाता है कि माशी इस्लाहात के एक जुज़ के तौर पर सनत की क्या है वसी मानों में तारीफ की गई है, और तबई अशिया के साथ साथ तिजारती इदारों की जानिब से फराहम की जाने वाली खिदमात की भी अब सनत को क्या है 5 ज़ुमरों में तकसीम किया गया है। जैसे कि जुज़वी इदारे हैं, छोटे पैमाने की सनतें हैं, औसत पैमाने की सनतें हैं, बड़ी अजीम सनतें हैं या बड़े पैमाने की सनतें क्या है कहलाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छोटे पैमाने की सनतें। तो बताया जाता है कि एक छोटे पैमाने की सनत वो है जहां पर प्लांट व मशीनरियों पर सरमाए की जो हद है वो 25 लाख रुपए से ज़ायद और 50 करोड़ रुपए से मुतजाविज ना हो। यानी एक छोटे पैमाने की खिदमती सनत वो सनत होती है जहां आलात पर सरमाए की हद 10 लाख रुपए से ज़ायद और 2 करोड़ रुपए से क्या है मुतजाविज ना हो। ऐसी सनतों को छोटे पैमाने की सनतें क्या है कहा जाता है। हिंदुस्तानी मईशत में छोटे और घरेलू सनतें क्या है मरकजी रूल क्या है अंजाम देती है, और हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ये ज़ैली सनतों की हैसियत से ज़रई और सनती शोबे के फ़रोग़ में क्या है ताउन कर रही हैं। आइए अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, यानी कि छोटे पैमाने की सनतों को कायम करने से क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो बताया जाता है कि छोटे पैमाने की सनतों को कायम करने से रोज़गार में क्या है फ़रोग़ हासिल होता है, यानी कि वो तमाम अफराद जो ज़राई शोबे में किसी न किसी वजह से क्या है बेरोज़गारी का शिकार हो गए थे, अब वो सनती शोबे से वाबस्ता होकर क्या है रोज़गार को हासिल कर सकते हैं। तो बताया जाता है कि इसके ज़रिए से क्या है ये रोज़गार में इजाफा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि वो तमाम मुकामी बाज़ार जो क्या कर सकते हैं, यानी कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये मुकामी बाजार में जितनी भी अशिया क्या है तलब की जाती हैं उनको वो क्या है पूरा करने की कोशिश करती है, यानी कि इन सनतों में उन अशिया को उस तलब को क्या है पूरा करने की कोशिश की जाती है जो मुकामी बाजारों में क्या है वक़ू पज़ीर होती हैं। साथ ही साथ ये बताया जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो फॉरेन एक्सचेंज इनकम का एक जरिया होती हैं, यानी कि बैरूनी ज़रे आमदनी या ज़रे मुबादला का क्या है ये जरिया होती हैं, जिसके ज़रिए से हम क्या है बआसानी क्या है बैरूनी ममालिक की करेंसी को हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो यानी कि छोटे पैमाने की सनतें हैं या घरेलू पैमाने की सनतें हैं, इन सनतों में ये चूँकि ये कम सरमाए से कायम की जाती हैं और इसमें भारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो इन सनतों को ख़वातीन के लिए भी क्या है कायम किया जा सकता है, यानी कि ख़वातीन भी इन सनतों से वाबस्ता होकर क्या है रोज़गार हासिल कर सकती हैं। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि ये
रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन, यानी कि वो तमाम अफराद जो देही इलाकों से निकलकर शहरों की तरफ क्या है हिजरत करते थे ताकि वो रोजगार को हासिल कर सके। लेकिन अब छोटे पैमाने की सनतें भी देही इलाकों में कायम होने की वजह से इस तरीके की हिजरत में क्या है कमी आई है, यानी कि लोग अब देही इलाकों को छोड़कर क्या है शहरों की तरफ रुख करना क्या है कम कर दिए हैं, क्योंकि उन्हें अब छोटे पैमाने की सनतें कायम होने की वजह से बआसानी उन्हें रोजगार अपने ही देही इलाके में क्या है हासिल हो रहा था। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो लिटिल बर्डन ऑन द इम्पोर्ट्स, यानी कि यहाँ पर क्या है जो दरामद की जाने वाली अशिया थी उसमें क्या है थोड़ा बहुत क्या है इजाफा हुआ, यानी कि क्योंकि छोटे पैमाने की सनतें कायम करने के लिए कुछ मशीनी आलात की जरूरत पड़ती है, तो इन मशीनी आलात को हमारे मुल्क में दस्तियाब ना होने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ रहा है, या खामाल के हुसूल के लिए भी क्या है हमें दीगर ममालिक पर क्या है मुनसर होना पड़ रहा था। तो किसी हद तक क्या है यहाँ पर इम्पोर्ट में क्या है किसी कदर क्या है इजाफा हुआ है। साथ ही साथ बताया जाता है कि ये लेस कैपिटल एंड द लेस, यानी कि बताया गया है कि सोफिस्टिकेटेड क्या है टेक्नोलॉजी इज द इन्वॉल्व, यहाँ पर क्या है कम बहुत ही थोड़ी मकदार में क्या है बाहर की टेक्नोलॉजी को क्या है इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से क्या है सरमाया की क्या है यहाँ पर दिक्कत क्या है पेश आई है, क्योंकि हमारा सरमाया क्या है इस काबिल नहीं है कि भारी मशीनरी की क्या है खरीदी को क्या है हम यहाँ पर क्या है इस्तेमाल कर सके। साथ ही साथ गुड यूज ऑफ द लोकल रॉ मटेरियल, छोटे पैमाने की सनतें कायम होने की वजह से एक बहुत बड़ी यहाँ पर कामयाबी ये मिली है कि हम अपने लोकल जो खाम माल है, यानी कि मुकामी तौर पर हमें जो खाम माल दस्तियाब हो रहा है उसका हम बेहतर तरीके से क्या है इस्तेमाल कर पा रहे हैं, क्योंकि जब तक छोटे पैमाने की सनतें कायम नहीं थी यहाँ का खाम माल क्या है इस्तेमाल नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये छोटे पैमाने की सनतें अपने ही मुल्क में अपने ही देही इलाकों में कायम होने की वजह से मुकामी इलाकों में जो खाम माल दस्तियाब था उसका क्या है अब सही इस्तेमाल क्या है होना शुरू हो गया था। साथ ही साथ इसके जरिए से जो इलाकाई अदम मसावत पैदा हो गई थी या अदम तवाजुन पैदा हो गया था उसको क्या है दूर करने में क्या है आसानी पैदा हुई, क्योंकि बड़े पैमाने की जो सनतें थी हिंदुस्तान के क्या है चुनिंदा मुकामात पर ही क्या है कायम थी, दिगर इलाके इस तरह की सनती तरक्की से महरूम होकर रह गए थे। लेकिन छोटे पैमाने की सनतों के क़याम के साथ ही हो ये रहा है कि अब हर एक इलाके में सनतें कायम होने से हर इलाके की आवाम को तरक्की हासिल करने के मौके दस्तियाब हुए हैं। तो इस तरह की तरक्की हासिल होने की वजह से अब जो इलाकाई अदम तवाजुन क्या है पैदा हो गया था उसको कम करने में क्या है बहुत हद तक क्या है मदद हासिल हुई है। आइए अब हम देखते हैं रूल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। बताया जाता है कि 1971 में छोटी और घरेलू सनतों की बरामदात की जो कदर थी वो 170 करोड़ रुपये थी, जो 2005 और 2006 में क्या है बढ़कर 1,50,02,242 रुपये क्या है हो गई थी। तो इस तरह से 2004 तक 5 में कुल पैदावारी कदर 4,76,02,01 करोड़ रुपये तक क्या है मौजूद थी। जापान भी इन्हीं सनतों की मदद से काबिले सताइश क्या है सनती तरक्की क्या है कर सका है। छोटे पैमाने की सनतें हिंदुस्तान जैसे मेहनत अमीर मुल्क के लिए क्या है ज्यादा साजगार माहौल क्या है फराहम करती है। आइए इसके रूल के ऊपर क्या है हम नजर डालते हैं। 1977 में आबिद हुसैन कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक छोटे पैमाने की सनतों में आलात व मशीनरी पर सरमाए की हद को बढ़ाकर क्या कर दिया गया 3 करोड़ रुपये किया गया। बाद में साल 2000 में 1 करोड़ की क्या है कमी की गई, लेकिन 2005 तक असली तकनीकी मालूमात को फरोग देने के मकसद से 69 मुंतखबा छोटी और झैली सनती इकाइयों में सरमाए की हद को क्या कर दिया गया 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया। आइए हम छोटे पैमाने की सनतों की अहमियत पर क्या है नजर डालते हैं। तो यहाँ पर बताया जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि ये रोजगार में क्या करती है इजाफा करती है। SSI यूजेस लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, हेंस इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल, यानी कि आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को क्या है ये रोजगार फराहम करती है। इट रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम टू ग्रेट एक्सटेंट, यानी कि आज की मौजूदा दौर में जो बेरोजगारी का मसला है जो बड़ी हद तक क्या है वसत इख्तियार करता जा रहा है, इसको कम करने में SSI यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या है बहुत ही अहम रोल अदा कर रही है। साथ ही साथ बताया जाता है कि SSI प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू आर्टिसंस, टेक्निकली क्वालिफाइड पर्संस एंड द
प्रोफेशनल्स, यानी कि ये काबिल और माहिर अफराद को क्या है रोजगार फराहम कर रहा है। और साथ ही साथ क्या है ऐसे तमाम अफराद जो एक रिवायती तौर पर जो एक खास शोबे से क्या है जुड़े हुए थे, उन्हें भी क्या कर रहा है रोजगार फराहम कर रहा है। साथ ही साथ SSI क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट फराहम कर रहा है ऐसे लोगों को जो देही शोबे से क्या है जुड़े हुए थे और गैर मुनज़्ज़म शोबों से क्या है जुड़े हुए थे, उन्हें भी यहाँ पर ये छोटे पैमाने की सनतों के क़याम की वजह से क्या है रोजगार हासिल हो रहा है। और SSI प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू स्किल एंड अनस्किल्ड पीपल इन इंडिया, यानी कि हिंदुस्तान में ये माहिर और गैर माहिर जितने भी अफराद पाए गए हैं उन तमाम को रोजगार क्या है फराहम कर रहा है। तो आइए हम इसके रूल के ऊपर क्या है तफसीली नज़र डालते हैं। तो हिंदुस्तान में छोटे पैमाने की जो सनतें थी ये क्या है बहुत ही अहमियत की हामिल है। ये रोजगार के मौक़े में इजाफा कर रही हैं। छोटे पैमाने की सनतें जो पाई गई हैं वो रोजगार अमीर होती हैं, यानी कि बहुत सारे लोग जो हिंदुस्तान में यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर क्या है अमल कर रहे हैं या मजदूर अमीर टेक्निक पर क्या है यानी कि सहारा ले रहे हैं, उनको ये क्या है बआसानी क्या है रोजगार फराहम कर रही है। छोटे पैमाने की सनतें रोजगार अमीर होती हैं, इसलिए इन सनतों के जरिए से लाखों की तादाद में अफराद को क्या है रोजगार फराहम हो रहा है। हालिया अरसे में छोटे पैमाने की सनतों की तादाद और पैदावार में क्या है इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और सनतियाने के अमल में ये अपना क्या है वजूद मनवा रही है। दिन ब दिन सनती पैदावार में क्या है बेतहाशा इजाफा क्या है रिकॉर्ड किया जा रहा है और छोटे पैमाने की सनती इकाइयाँ हिंदुस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए क्या है बहुत ज्यादा मौजूद है। यहाँ असल की खिल्लत है और मजदूरों की कसरत पाई गई है। तो इन दोनों तरह की खुशियात की वजह से और छोटी सनतों की इकाइयों के क़याम के लिए क्या है ज़्यादा सरमाए की क्या है ज़रूरत नहीं होती है। तो हो ये रहा है कि हम कम सरमाए के बदौलत या असल की खिल्लत के बावजूद भी अपने मजदूरों की कसरत की वजह से बआसानी अपने मुल्क में छोटी सनती इकाइयों को कायम करके रोजगार के मौक़ों में क्या है इजाफा कर रहे हैं। सरमाए के हुसूल के मामले में बड़े पैमाने की सनतों के मुकाबले में छोटी सनतों को आसानी से क्या है सरमाए के हुसूल के मौक़े क्या है मुयस्सर हो जाते हैं, जबकि बड़े पैमाने की सनतों को शहरी मराकज़ से दूर दराज इलाकों की आवाम की बचतों को इकट्ठा करना क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज़ादी के बाद से छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की का सबूत इस बात से मिलता है कि सनती तरक्की के लिए क्या है दरकार खर्च हो या बिजली हो और टेक्निकी मालूमात हो, ये तमाम क्या है बड़ी मकदार में मुल्क के वसाइल का क्या है यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है और छोटे पैमाने की सनतों को क्या है फ़रोग़ दिया जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और मगरबी बंगाल में बड़े पैमाने की सनतें क्या है पाई गई हैं। लिहाजा इन रियासतों को मजदूरों की नस्लो मकानी में क्या है वहाँ पर ज़्यादा पाई गई है, जिसकी वजह से गंदी बस्तियाँ क्या है वजूद में आ रही है और साथ ही साथ समाजी व माशी और हिफ्ज़ाने सेहत के मसाइल भी क्या है रूनुमा हो रहे हैं। इसके बरक्स रियासत पंजाब में छोटी सनतों का एक जाल क्या है फैला हुआ है, लिहाजा दौलत और असासों की मसावियाना तकसीम क्या है पाई जा रही है। इससे ये बात साबित होती है कि माशी मसावत और तरक्की का हुसूल सिर्फ छोटे पैमाने की सनती इकाइयों के फ़रोग़ से ही क्या है मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ये सनतें यानी कि बड़ी गंदी बस्तियों को क्या है वजूद में नहीं ला रही हैं, बल्कि आसानी के साथ क्या है इन सनतों को कायम करके हम क्या है माहौल को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं और लोगों को भी क्या है रोज़गार फराहम कर सकते हैं। छोटे पैमाने की सनतों के जरिए से कौमी आमदनी की क्या है मसावी तकसीम होती है, जैसे कि बड़े पैमाने की सनतों की बनिस्बत छोटी सनती इकाइयाँ ज़्यादा फैली हुई हैं और इन इकाइयों की मेहनत अमीर फितरत की वजह से रोज़गार फराहमी की सलाहियत क्या है ज़्यादा से ज़्यादातर होती जा रही है। छोटे पैमाने की सनतों से पैदा होने वाली अशिया बड़ी मकदार में बरामद कमाई का जरिया है और मुल्क की कुल बरामदात में छोटी पैमाने की सनतों का हिस्सा दिन ब दिन क्या है बढ़ता जा रहा है। बड़े पैमानों की सनतों को बार बार हड़ताल और तालाबंदी जैसे मसाइल का क्या है सामना करना पड़ता है और छोटे पैमाने की सनतों के मामले में ये तनाज़ा क्या है वाक़ई होने के इम्कानात बहुत कम रहते हैं, इसलिए कि मालिकीन और मजदूरों के दरमियान क्या है बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात क्या है पाए जाते हैं।
छोटे पैमाने की सनतें मुल्क के हर छोटे बड़े शहर और गाँव में क्या है पाए जाते हैं, लिहाजा आजिरीन की एक बड़ी तादाद हमारे मुल्क में क्या है पाई जाती है। इनकी आजिराना सलाहियतों को खोज कर छोटे पैमाने की सनतों के लिए इनको क्या है इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा हमारे मुल्क में वसी पैमाने पर मौजूद जो दीगर वसाइल हैं उनको भी घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों की खातिर मौसर ढंग से क्या है इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे न सिर्फ वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा बल्कि हिंदुस्तानी आवाम को जो बेरोजगारी का शिकार हो रही हैं उन्हें क्या है बआसानी रोजगार भी फराहम होगा और मुल्क में सनती तरक्की क्या है रूनुमा हो सकती है। आइए अब हम घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों को किस तरीके के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उस पर हम नजर डालते हैं। तो बताया जाता है कि छोटे पैमाने की सनतों को क्या है जो मसाइल दरपेश हो रहे हैं उन्हें दो हिस्सों में क्या है उसकी दर्जाबंदी की गई है, द इंटरनल प्रॉब्लम्स एंड द एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, यानी कि अंदरूनी तौर पर जो मसाइल हो रहे हैं उनके बारे में बताया गया है और साथ ही साथ क्या है जो जाहिरी तौर पर जो मुश्किलात पेश आ रही हैं उसका भी क्या है जिक्र किया गया है। तो आइए अब हम क्या है उस पर नजर डालते हैं। तो बताया जाता है कि यहाँ पर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसमें मनसूबबंदी की क्या है यहाँ पर खिल्लत पाई गई है, साथ ही साथ टेक्निकल फैसिलिटीज भी क्या है यहाँ पर यानी कि जो पाई गई है वो भी क्या है बहुत ही यहाँ पर कम है, यानी कि लैक ऑफ द टेक्निकल नोज हाउ टू यूज द मशीन्स, यानी कि तकनीकी इस्तेमाल से क्या है लोग वाकिफ नहीं हैं, तालीमी महारत कम होने की वजह से मशीनी इस्तेमाल से भी क्या है लोग वाकिफ नहीं हैं। तो इस तरीके की तकनीकी अदम मालूमात की बुनियाद पर भी छोटे मसाइल को यानी कि छोटे पैमाने की सनतों को क्या है मसाइल का क्या है सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी भी क्या है बहुत कम है, हाई कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है, यानी कि जो दाखिलात लिए जा रही हैं उनका क्या है उनकी लागत क्या है बहुत ज़्यादा पाई गई है, यानी कि दाखिलात बहुत महंगे बताए गए हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि यहाँ पर जो अंडर एस्टिमेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी क्या है यहाँ पर बताया जाता है और ओवर एस्टिमेशन ऑफ द डिमांड, यानी कि एस्टिमेशन का क्या है यहाँ पर लैक भी पाया गया है, यानी कि किल्लत भी पाई गई है और साथ ही साथ क्या है ओवर एस्टिमेशन भी क्या है बताया गया है, यानी कि जो सनतें वगैरह कायम की हो रही हैं उसमें क्या है रिक्वायरमेंट्स फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की क्या है किल्लत भी है और क्या है बहुत ज़्यादा क्या है इसका यानी कि डिमांड भी बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि पैदावारी मामलात में जो कुछ भी क्या है जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है उसकी भी क्या है किल्लत पाई गई है या पुअर क्वालिटी क्या है यहाँ पर बताई गई है मैनेजमेंट की, यानी कि बहुत ही खस्ता हाल में क्या है प्रोडक्शन मैनेजमेंट बताया जाता है और पूर कैपेसिटी क्या है यूटिलाइजेशन यानी कि वसाइल का क्या है सही इस्तेमाल क्या है यहाँ पर नहीं हो पाता है और पूर इन्वेंटरी मैनेजमेंट यानी कि इख्तिरार करने के क्या है मैनेजमेंट जो है बहुत ही क्या है खस्ता हालत में बताया गया है। इन एडवोकेट क्या है मेंटेनेंस है, इंतजामिया का भी क्या है सही नज़्म वहाँ पर नहीं पाया जाता है और हाई वेस्टेजेस होते हैं, यानी कि अशिया का क्या है बहुत ज़्यादा क्या है यानी कि वेस्ट फजूल इस्तेमाल क्या है इसका किया जाता है। लेबर मैनेजमेंट के ताल्लुक से बताया जाता है कि लेबर मैनेजमेंट भी क्या है बहुत ही वहाँ पर मसाइल का शिकार होता है। इनएफिशिएंट क्या है हैंडलिंग ऑफ लेबर प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि मजदूर के मसाइल जो होते हैं उनको भी सही ढंग से क्या है उन्हें हैंडल नहीं किया जाता है। एक्सियो मैन पावर यानी कि जो वहाँ पर मैनेजर के ओहदे पर जो फाइल्स होते हैं वो अपना क्या है रुतबे का गलत इस्तेमाल करते हैं और लैक ऑफ द ट्रेन एंड द स्किल लेबर यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या है गैर तरबियत याफ्ता या गैर हुनरमंद क्या है मजदूरों की तादाद वहाँ पर यानी कि बताई गई है। उसकी भी क्या है यानी कि जो माहिर जो लेबर होते हैं यानी कि माहिर जो मजदूर होते हैं उनकी खिल्लत पाई जाती है और जो तरबियत याफ्ता मजदूर होना चाहिए उनकी भी क्या है यहाँ पर खिल्लत होती है। साथ ही साथ मार्केटिंग की भी क्या है यहाँ पर मैनेजमेंट यानी कि मार्केटिंग का जो इंतजामिया होता है उससे मुताल्लिक़ भी क्या है इन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है, यानी कि प्राइसिंग पॉलिसी हो यानी कि कीमत की पॉलिसी हो या मार्केट के क्या है तहकीकाती निज़ाम के बारे में हो, तो यानी कि मार्केट हालात से भी क्या है लोग सही तरीके से क्या है वाकिफ नहीं होते हैं, तो इस तरीके के मार्केट मैनेजमेंट भी क्या है यहाँ पर खस्ता हाली का शिकार होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी क्या है कोई अच्छा खासा क्या है यहाँ पर नहीं पाया जाता है, यानी कि लिबरल डिवाइडेड पॉलिसी होती है। इन एडवोकेट क्या है वर्किंग कैपिटल होता है, यानी कि सरमाए का सही इस्तेमाल क्या है नहीं किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट होता है इंतज़ामी जो पाया जाता है यानी कि वहाँ पर महकमा वो भी क्या है यहाँ पर खस्ताहाली का शिकार होता है।
यानी कि लैक ऑफ द प्रोफेशनलिज्म होता है, लैक ऑफ द फीडबैक टू मैनेजमेंट, यानी कि जिस तरीके का काम अंजाम दिया जा रहा है उस पर लोगों का क्या फीडबैक है, उसके मुतालिक भी क्या है लोगों की राय क्या है हासिल नहीं होती है। तो इस तरीके के क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम्स पाए गए हैं। इसके अलावा घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है उसमें एक बात ये भी शामिल है कि यहाँ पर कर्ज और सरमाए की क्या है किल्लत पाई जाती है। यानी कि छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो मालिया और कर्ज की क्या है अदम दस्तियाबी है। उमूमन ये ज़ाती सरमाया या इश्तराकियत के तरीक़ेकार के थोड़े बहुत सरमाए से क्या है चलाए जाते हैं, यानी मुकामी कर्ज दहिंदों से कर्ज लेते हैं जो शरह सूद क्या है वसूल करते हैं। बस वो कर्ज के कभी ना निकलने वाले चुंगल में क्या है फंस जाते हैं। इदारा जाती कर्ज के ज़राए तक क्या है इनकी रसाई क्या है महदूद होती है। मजीद ये कि इनकी पैदावारी सतह और काबिल फरोख्त जो फाजिल पैदावार होती हैं वो बहुत ही क्या है कम पाई जाती है। एक और मसला यहाँ पर ये बताया गया है कि काबिल तर्क मशीनें और आलात क्या है यहाँ पर इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि बहुत से छोटे पैमाने की सनतों में काबिल तर्क जो मशीनी आलात होते हैं उनका क्या है इस्तेमाल किया जाता है। अपनी कमज़ोर और माली हालत के सबब वो जदीद टेक्नोलॉजी को क्या है इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और यही वजह है कि वो मुसाबकती बाजार में क्या है मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अब बुनियादी सहूलियात के ताल्लुक से कहा गया है कि छोटे पैमाने की सनतों को बहुत ज़्यादा क्या है बुनियादी सहूलियात की किल्लत का सामना करना पड़ता है। केशव दास और सेबेस्टियन मॉरिस इन दोनों की जानिब से क्या है मुनक्किदा सर्वे से ये पता चलता है कि कुल 1063 फर्म्स में से 716 फर्म्स को बुनियादी सहूलियात के मसाइल का क्या है सामना है। उमूमन ये कर्ज, बिजली और हमलो नकल जैसे मसाइल से क्या है उलझे हुए रहते हैं। साथ ही साथ उमूमन बड़े पैमाने की सनतें खाम माल को उस वक्त खरीद लेती हैं जब वो सस्ते दामों पर दस्तियाब होते हैं, लेकिन माली मुश्किलात की वजह से छोटे पैमाने की सनती इकाइयाँ खाम माल को बड़ी मकदार में खरीद नहीं सकती हैं। मजीद ये कि इन्हें अपने स्टॉक को जखीरा करके रखने की सहूलत भी क्या है दस्तियाब नहीं होती है। तो खाम माल की किल्लत के साथ साथ इन्हें जखीरा करके रखने के लिए गोदामों की सहूलत भी क्या है मुयसर नहीं होती है। साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि छोटे पैमाने की सनतों को खाम माल की किल्लत के साथ साथ क्या है मालूमात की कमी का भी क्या है शिकार होना पड़ता है। साथ ही साथ छोटे पैमाने की सनतों को फरोख्त के भी क्या है मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये इकाइयाँ भारी इश्तिहारी लागतों और दिगर जदीद मार्केटिंग के जो अखराजात होते हैं उनको बर्दाश्त करने के ये काबिल नहीं होते हैं। इस हकीकत के पेश नज़र वो अपनी पैदावार को बड़े पैमाने पर क्या है फरोख्त करके कसीर मुनाफा क्या है नहीं कमा सकते हैं। आज़ादाना पॉलिसी 1991 के एक हिस्से के तौर पर टैरिफ की कमी और तहदीदात की बर्खास्तगी क्या है अमल में लाई गई थी। इन इस्लाहात का छोटे पैमाने की सनतों पर उल्टा असर पड़ा। चीन, जापान और कोरिया से अच्छे मियार की सस्ती अशिया का बहाव हिंदुस्तान की छोटे पैमाने की सनतों के लिए क्या है एक खतरा बन रहा था। अगर हम दिगर मसाइल पर नज़र डालते हैं तो छोटे पैमाने की सनतों को कई दिगर मसाइल का भी सामना करना पड़ता है, जैसे मुकामी टैक्स का बोझ या फिर क्या है औजार की तकनीकी ख़राबी या मशीन के जो फाजिल पुर्जे होते हैं उनकी दस्तियाबी में क्या है कमी या अदम दस्तियाबी, फ़नी माहिरीन की कमी होती है, पैदावारी अमल में ताख़ीर होती है, पैदावारी इकाइयों की अचानक क्या है तालाबंदी या हड़ताल वगैरह और गैर मौसर इंतज़ामिया और बड़े पैमाने की सनतों से क्या है ये मसाबकत वगैरह। ऐसे तमाम मसाइल का अक्सर छोटे पैमाने की सनतों को क्या है मुकाबला रहता है। आइए अब हम छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के लिए हुकूमती इक़दामात पर नज़र डालते हैं। तो बताया जाता है कि घरेलू और छोटे पैमाने की जो सनतें पाई गई हैं उनको बहुत सारे मसाइल क्या है दरपेश रहते हैं। इन तमाम मसाइल के बावजूद हिंदुस्तानी मईशत में इनका एक अपना ख़ास मुकाम पाया गया है। हुकूमत हिंद की जानिब से इन सनतों को फ़रोग़ देने के लिए इख्तियार की जा रही पॉलिसियों पर अब हम गुफ्तगू करते हैं कि हुकूमत ने इनकी तरक्की के लिए अलहदा बोर्ड्स कायम किए हैं, जैसे हैंडलूम सनत है, दस्तकारी है और देही घरेलू सनतें, मसलन कुल हिंद हैंडलूम बोर्ड वगैरह।
हुकूमत हिंद ने 1955 में सनती स्टेट्स कायम किए, जिसका अहम मकसद छोटे पैमाने की सनतों को फैक्ट्री सहूलतों के साथ साथ दिगर सहूलतें जैसे बिजली, पानी, हमलो नकल वगैरह एक ही मुकाम पर क्या है फराहम करना क्या है शामिल रहा है। साथ ही साथ माली ताउन की फराहमी के लिए घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों की तरक्की के इदारे भी क्या है कायम किए गए। छोटे पैमाने की सनती इकाइयों की पैदावार और अशिया की फ़रोख्त में यानी कि सुर देने के लिए कार कमेटी की क्या है सिफारिशात पर नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन को क्या है कायम किया गया। छोटी सनती इकाइयों को मुस्तहकम करके इन्हें माशी तौर पर खुद कफील बनाने के लिए 1963 में ऑल इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी कायम किया गया, जहां से क्या कर सकते हैं वो दरकार मालूमात को इकट्ठा कर सकते हैं। रियासती हुकूमतों के तहत रियासती मालियाती कॉरपोरेशन यानी कि SFCs भी क्या है कायम किए गए। 1977 में घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों को मख्तस की गई अशिया की तादाद को 180 से बढ़ाकर 802 क्या है कर दिया गया। मई 1979 में ज़िले सनती मराकिज़ यानी कि DICs को क्या है शुरू किया गया और हर ज़िले में एक मरकज़ कायम करने का मकसद मुतादिद सनती कारोबार को या उनको मुतादिद जो सनतें हैं उन सनतों को क्या है दरकार मदद क्या है फराहम करना और क़र्ज़ की दस्तियाबी हो या खाम माल की दस्तियाबी हो, तरबियत और मार्केटिंग वगैरह पर क्या है रहनुमाई क्या है करना वगैरह भी शामिल था। 6वें पंसाला मनसूबे में पसमानदा इलाक़ों में घरेलू और जो छोटे पैमाने की सनतें हैं उन सनतों को मराद देने, टैक्स में छूट देने, सूद में कमी करने और दिगर सहूलियात क्या है फराहम करने पर क्या है तवज्जो ज़ाहिर की गई। छोटे पैमाने की सनतों की माली इमदाद के लिए 1986 में छोटे सनतों का तरक्याती फ़ंड यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट फ़ंड क्या है कायम किया गया। घरेलू और देही सनतों को कायम करने के लिए दरकार जितनी भी तमाम चीज़ें हैं उनको एक ही मुकाम पर दस्तयाब करवाने के लिए 1988 में सिंगल विंडो स्कीम का क्या है निफाज अमल में लाया गया और एक अलहदा बैंक स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का क़याम 1989 में क्या है किया गया ताकि तवील अरसे तक ज़ेर तलब माली इमदाद की क्या है तकमील की जा सके। मुरक्कब खर्च की हद को 50 लाख से बढ़ाकर 1990 में 1 लाख रुपये तक क्या है कर दिया गया। केसी पंत की क़यादत में 2001 में खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ का क़याम है अमल में लाया गया। ये एक कमेटी है जिसने क्या है यहाँ पर खादी यानी कि को क्या है फ़रोग़ दिया है। घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों को मख्तस की गई अशिया को क्या है मरहलावार क्या है घटाया गया। 1989 में 836 से 114 तक, फिर दोबारा 2008 में इसको घटाकर 35 क्या है कर दिया गया। AS गंगोली की क़यादत में 2003 में एक मुतालाती टीम का क्या है तखर्रुर अमल में लाया गया। 2006 में जुज़वी छोटी और दरमियानी पैमाने की सनतों की तरक्की के लिए MSMED क़ानून क्या है बनाया गया। ये क़ानून जुज़वी छोटी और दरमियानी सनतों में इर्तिबास नेज़ इंटरप्राइजेस के तस्वुर को तस्लीम करने का सबसे पहला क़ानूनी ढांचा क्या है फराहम करता है। साथ ही साथ क्रेडिट गारंटी फ़ंड ट्रस्ट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए से छोटे पैमाने की सनतों को बीमा की सहूलत भी क्या है फराहम की गई। 1956 में खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ कमीशन क़ानून में तरमीम करके जदीद क्या है टेक्नोलॉजी को खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ में काबिल इतलाक़ बनाने और एक नया कमीशन कायम करने की कोशिश भी की गई। इस तरह से छोटे पैमाने की सनतों के लिए मखसूस एक नई स्कीम MDA यानी कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस क्या है शुरू की गई। इस तरह से ये छोटे पैमाने की सनतों को फ़रोग़ देने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत ने मुमकिन हद तक क्या है इक़दाम अंजाम दिए हैं। तो आज के टॉपिक में हमने देखा कि हिंदुस्तान में छोटे पैमाने की सनतें किस तरीके से कायम की गई हैं, छोटे पैमाने की सनतों का क्या रूल है और हिंदुस्तान के छोटे पैमाने की सनतों को किस तरीके के मसाइल का सामना है और हुकूमत हिंद ने इन सनतों के फ़रोग़ के लिए किस तरह के इक़दाम क्या हैं अंजाम दिए हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम एक दूसरे टॉपिक के साथ क्या है फिर से आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।